कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो। ठीक है बच्चों, तो कल इस कविता का हमने क्या किया है, कवि परिचय किया है। तो बच्चों आपसे एक सवाल है, इस कविता के कवि कौन हैं? कौन है? भगवती चरण वर्मा। कविता के कवि कौन है? भगवती चरण वर्मा। कल हमने कवि भगवती चरण वर्मा जी का परिचय किया, उसमें उनका जन्म, ठीक है, उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, इनके बारे में देखा है ना। तो कवि भगवत, एक बार फिर से दोहराती हूँ, कवि भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ है। हाँ, उन्होंने BA LLB तक की शिक्षा प्राप्त की है और उनके महत्वपूर्ण लेखन में चित्रलेखा इस उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। साथ ही साथ भूले बिसरे चित्र को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है ना। उसी के साथ साथ पतन, 3 सर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते जैसे उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने सिर्फ उपन्यास ही नहीं लिखा, तो उसी के साथ साथ अलग अलग विधाओं का भी उन्होंने उपयोग किया है, जैसे कि कहानियाँ हो, नाटक हो, कविताएं हो। उसी में से एक कविता आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, मातृभूमि। मातृभूमि यानी क्या बच्चों? हमारी जन्मभूमि। हाँ, और हमसे हमारे क्या कहते हैं? भारत माता। और भारत माता का जो मान सम्मान होता है वो सबके लिए बहुत ही बढ़िया होता है ना। तो इसी कविता के माध्यम से भी लेखक ने अपनी जो देश प्रेम की प्रतिकृति है वो बच्चों के मन में भी लाने के लिए इस कविता का उन्होंने लेखन किया है और इसी उद्देश्य के साथ आपके पाठ्यपुस्तक में ये कविता दी गई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस कविता का जो उद्देश्य है वो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। देखिए, छात्रों में देश प्रेम की भावना को उजागर करना। इस कविता का पहला उद्देश्य होता है छात्रों के मन में, यानी कि विद्यार्थियों के मन में देश प्रेम की भावना को उजागर करना। अब देश प्रेम यानी कि किस प्रकार होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि देश प्रेम सिर्फ जो बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं उनके मन में ही नहीं होता, तो हम सबके मन में होता है। हाँ, जिस प्रकार से अगर हम किसी की सेवा करते हैं, जैसे कि समाज सेवा हो, जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने देश के लिए ही वो कार्य करते हैं, देश की जनता के लिए वो कार्य करते हैं, है ना। हाँ, अलग अलग प्रकार की जो देश प्रेम की झलक होती है हर एक लोगों के मन में होती है, हर एक बच्चे के मन में होती है, और उसी को दिखाने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। अब दूसरा जो है महान विभूतियों का परिचय करना, यानी कि इस कविता में कवि ने क्या किया है, इस भारत माता के भूमि पर जन्मे महान विभूतियों के नाम से भी उन्होंने यहाँ पर हमें परिचय करवाया है, जैसे कि राम हो, बुद्ध हो, महात्मा गांधी हो, है ना। हाँ, अब तीसरा जो है वन संपत्ति, खनिज संपत्ति का वर्णन। इस छोटे से कविता के माध्यम से अपने शब्दों से कवि ने इस माता के भूमि पर, यानी कि हमारे जन्मभूमि पर जो भी वन संपत्ति है, जो भी खनिज संपत्ति है, उसका भी वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कविता की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले कविता में पढ़ती हूँ, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में।
गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ठीक है बच्चों, तो एक एक पैराग्राफ वाइज आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, मातृभूमि इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए, मातृभू शत शत बार प्रणाम। शत शत बार यानी कि क्या, 100 बार प्रणाम करने के लिए बोल रहे हैं। कवि क्या कहते हैं कि हे माता, हे जन्मभूमि, हे मातृभूमि, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें शत शत बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुम अमरों की जननी हो, तुमने अमर लोगों को जन्म दिया है। अमर यानी कि बच्चों जो मरकर भी जीवित रहते हैं, जैसे कि हम लोगों के मन में जैसे कि बुद्ध हो, गांधी हो, राम हो, स्वामी विवेकानंद हो, जैसे बहुत ऐसे महान विभूतियां हैं जिन्होंने हमारे इस मातृभूमि के ऊपर जन्म लेकर वो लोग आज क्या है, अमर हैं। इसीलिए हे माँ, मैं तुझे क्या करता हूँ, शत शत बार प्रणाम करता हूँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। शाहिद का शब्द शायद होता है मरना, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे शाहिद यानी कि शहीद होता है बच्चों। यहाँ पर हम शाहिद का अर्थ लेंगे सोना। तेरे उर में, उर यानी कि छाती, तेरे हृदय में, तेरे हृदय में कौन बसे हैं, कौन सोए हैं, गांधी, बुद्ध और राम जैसे महान विभूतियों हैं। क्योंकि गांधी जी का आदर्श आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका पालन करते हैं। बुद्ध जैसे बुद्ध ने जो हमें ज्ञान दिया है उसका भी पालन आज हम कर रहे हैं, और राम जैसे एक आदर्श व्यक्तिमत्व का भी आज हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। और इन्हीं को जानकर, इन्हीं को ध्यान में रखकर वो लोग कहाँ पर हैं, हमारे हृदय में बसे हैं, हमारी मातृभूमि के हृदय में बसे हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हे मातृभूमि, तुझे शत शत बार प्रणाम करते हैं। कवि क्या कहते हैं, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। क्यों अमर किस लिए कहा है, जो मर कर भी आज भी हम लोगों में वो जीवित है, हमारे हृदय में वो बसे हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, राम हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जैसे उनके वचनों के द्वारा उन्होंने जो उद्देश्य रखा हमारे देश के लिए, इसीलिए वो लोग क्या है, हमारे मन में आज भी जीवित हैं। हे माँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे शत शत बार प्रणाम कर रहा हूँ, 100 बार तुम्हें क्या कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। आगे देखिए, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। यहाँ पर देखिए, हरे भरे हैं खेत सुहाने, जो मातृभूमि है, जो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पर खेत कैसे हैं, हरे भरे हैं, सभी तरफ हरियाली छाई हुई है, यहाँ के खेत हरे भरे हैं। फल फूलों से युक्त वन उपवन, यहाँ के जो वन उपवन है, वन यानी कि जंगल, उपवन यानी कि बगीचा, और यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं वो सारे क्या है, फल और फूलों से युक्त हैं, भरे पड़े हैं, और यहाँ के खेत भी जो क्या है, हरे भरे हैं। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। हे माँ, तेरे अंदर यानी कि इस जमीन के अंदर हमें क्या मिलता है बच्चों, बहुत सारे खनिज, जैसे कि लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, पीतल हो, जो कि हीरे हो, अलग अलग प्रकार के। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, जमीन के अंदर ही मिलते हैं। जैसे कि तेल हो, ये भी हमें कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर ही मिलता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तेरे अंदर बहुत सारा खनिज संपत्ति है,
तेरे अंदर जैसे कि लोहा, तांबा, सोना जैसे खनिज संपत्ति तेरे अंदर भरे पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये जो खनिज संपत्ति है तू क्या कर रहे हैं, हम सबको मुक्त हाथ से बांट रही हो। तूने कुछ भी यहाँ पर भेदभाव नहीं किया, ना ही अमीर गरीब का भेदभाव किया, ना ही उच्च नीच का भेदभाव किया, है ना। हाँ, तो माँ तू क्या कर रही है, हमें मुक्त हाथ से बांट रही हो, सबको एक ही नज़र से तुम देख रही हो। इसलिए हे माँ मैं क्या करता हूँ, तुझे 100 बार प्रणाम करता हूँ। मातृभू शत शत बार प्रणाम। आगे देखिए, एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि आज हम साथ में। गूंज उठे सकल नगर, गूंज उठे जय हिंद नाद का, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम पल्लव में कवि क्या कहने जा रहे हैं कि ये जो मातृभूमि है उसके एक हाथ में क्या है, न्याय पताका है, और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप जलाई हुई माता है। क्योंकि अब इस सिर्फ 2 ही लाइन से हमें पता चलता है कि जो ये मातृभूमि है, जो भारत माता है, वो क्या कर रही है, हमें न्याय के साथ साथ ज्ञान भी दे रही है। क्या कर रही है, न्याय के साथ साथ हमें वो ज्ञान भी दे रही है। इसीलिए हे माँ मैं कहता हूँ, यानी कि कवि कहते हैं, इस जग का रूप बदल दे तू, और इस देश के जो देशवासी हैं, कोटि कोटि जो लोग हैं, हे माँ हम तुम्हारे साथ में हैं। और इसीलिए हर नगर और हर ग्राम में, हर नगर और हर ग्राम में तेरे जय हिंद का नाद उठेगा। मातृभूमि शत शत बार प्रणाम। तो बच्चों, ये जो कविता है, कवि ने कितनी सुंदरता से कहने की कोशिश की है। सिर्फ पढ़ने के बाद ही हमारे मन में देश प्रेम की भावना जागृत होती है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं, कवि मातृभूमि को क्यों प्रणाम कर रहा है, क्योंकि मातृभूमि ने यहाँ पर अमर विभूतियों को जन्म दिया है ना। मातृभूमि ने यहाँ पर अमर विभूतियों को जन्म दिया है। इसीलिए कवि क्या कहता है, सर्वप्रथम इसीलिए माँ मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। दूसरे पल्लों में वह कहना चाहते हैं कि इस भारत माता के धरती पर, यहाँ पर इस धरती पर, इस जन्मभूमि पर क्या है, सभी तरफ हरियाली छाई हुई है नहीं। सभी तरफ क्या छाया है, हरियाली छाई हुई है। यहाँ के जो वन उपवन हैं, यहाँ के जो जंगल हैं, जो बगीचाएं हैं, फल फूल पौधों से खिले हैं, भरे पड़े हैं। साथ ही साथ तेरे अंदर, यानी कि जमीन के अंदर जो भी खनिज संपत्ति है, वो तुम क्या कर रही हो, हम जैसे लोगों को बिना भेदभाव किए बांट रही हो। मुक्त हस्त तू बांट रही हो, सुख संपत्ति धन धाम, यानी कि तुमने गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं किया, उच्च और नीच का भेदभाव नहीं किया। हे माँ हम सब लोग तेरे लिए तुम्हारे पुत्र या पुत्री के समान हैं। तुमने क्या किया है, हम सबको तूने एक समान बांट दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए कवि क्या कहते हैं, इसलिए है माँ मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूँ। अंतिम पल्लव में एक बार फिर से देखिए कवि क्या कहते हैं, भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। और कवि कहते हैं कि न्याय के साथ साथ माता हमें क्या कर रही है, ज्ञान भी दे रही है नहीं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जग का रूप बदल दे है माँ। क्या करना है, हे माँ तू इस जग का रूप ही बदल दे। और यहाँ पर जो भी हमारे देशवासी हैं, जहाँ जो भी यहाँ के लोग हैं, सब कोटि कोटि लोग आज हम क्या करेंगे, तेरा ही साथ देंगे। हाँ,
तो इससे कारण क्या हो जाएगा, सकल नगर और ग्राम में क्या हो जाएगा, जय हिंद का नाद उठेगा। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, अगर इस जग का रूप बदलने में माँ सक्षम हो जाती है तो सभी तरफ क्या हो जाएगा, जय हिंद का नाद उठेगा, है ना। हाँ, तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये कविता समझ में आई होगी। हाँ, तो इस कविता का जो भी भावार्थ है मैं आपको कल अगले क्लास में बताऊंगी। साथ ही साथ प्रश्नोत्तर चर्चा भी हम अगले क्लास में ही करेंगे। धन्यवाद।